सुंदरवन में रानो नाम की एक बहुत ही दयालु और भोली चिड़िया रहती थी। उसी जंगल में गोरी नाम की एक बहुत ही आलसी और मतलबी कवि भी रहती थी। एक दिन गोरी कवि झरने के पास अपने अंडे के साथ बैठी थी। तभी उसकी सहेली सुंदरी कवि वहां उड़ती हुई आई। अरे गौरी, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? तुम्हें पता है पास वाले किसान के खेत में कितनी मीठी मीठी मकई आई है। चलो चलकर मकई खाते हैं। अरे सुंदरी, मेरा तो मकई खाने का बहुत मन है, लेकिन मैं इस अंडे को अकेला कैसे छोड़ दूं? कोई जानवर इसे नुकसान पहुंचा सकता है। अरे तुम भी कितनी भोली हो। इस सुंदर फूल के ऊपर अंडे को छुपाकर रख दो। हम जल्दी से मकई खाकर वापस आ जाएंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ सुंदरी, तुम ठीक कह रही हो। मकई खाना ज्यादा जरूरी है। अंडा तो यही रहेगा। गोरी कवि मकई खाने के लालच में अपने मासूम अंडे को झरने के पास एक फूल पर अकेला छोड़कर सुंदरी के साथ उड़ जाती है। कुछ देर बाद रानो चिड़िया दाना ढूंढते हुए झरने के पास पहुंचती है। अचानक उसकी नजर उस अकेले अंडे पर पड़ती है। अरे ये अंडा यहाँ धूप में अकेला क्यों पड़ा है? इसकी माँ कहाँ चली गई? अगर कोई चील या कौवा इसे देख लेगा तो खा जाएगा। मुझे इसके माता पिता को ढूंढना चाहिए। रानो चिड़िया उस अंडे को अपनी टोकरी में रखती है और पूरे जंगल में घूम घूम कर सब पक्षियों से पूछने लगती है। तभी रास्ते में उसे गोरी और सुंदरी मकई खाकर वापस आती हुई मिलती हैं। गोरी बहन, सुंदरी बहन, देखो मुझे झरने के पास ये अकेला अंडा मिला है। क्या ये सुंदर अंडा तुम दोनों में से किसी का है? अगर मैंने कह दिया कि ये मेरा अंडा है तो रानो मुझे डांटेगी कि मैं अंडे को अकेला छोड़कर मकई खाने गई थी और फिर मुझे रोज इसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। मेरी मौज मस्ती बंद हो जाएगी। नहीं नहीं रानो, ये काला अंडा मेरा नहीं है। मैं तो सुबह से सुंदरी के साथ घूम रही हूँ। ये किसी और का होगा। कोई बात नहीं गोरी बहन, इस मासूम अंडे की माँ ने इसे छोड़ दिया होगा, लेकिन मैं इसे मरने नहीं दूंगी। अब से मैं ही इसकी देखभाल करूंगी। रानो चिड़िया अंडे को अपने घोंसले में ले आती है। वो दिन रात उस अंडे पर बैठती है, उसे अपने पंखों की गर्माहट देती है और माँ का प्यार देती है। दिन गुजरते हैं और एक सुबह उस अंडे में से क्रैक की आवाज आती है। अंडा टूटता है और उसमें से एक छोटा प्यारा और काला कौवे का बच्चा बाहर आता है। माँ, मेरी प्यारी माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। ओ मेरे प्यारे बच्चे, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे फलों का रस लाई हूँ। इसे पी लो मेरे लाल। रानो चिड़िया उस बच्चे का नाम गोलू रखती है। गोलू रानो को ही अपनी असली माँ समझकर बड़ा होने लगता है। रानो उसे अपनी चोंच से दाना खिलाती और रात को अपने सीने से लगाकर सुलाती। कुछ महीने बीत जाते हैं। गोलू अब थोड़ा बड़ा हो गया है। एक दिन गोरी कवि की नजर रानो के घोंसले पर पड़ती है। वो देखती है कि उसका बच्चा कितना तंदुरुस्त और प्यारा हो गया है। गोरी के मन में लालच आ जाता है। वो रानो के घोंसले पर धमक पड़ती है। ए रानो चिड़िया, इस बच्चे को अभी के अभी मुझे दे दो। ये मेरा बच्चा है। तुमने उस दिन झरने के पास से मेरा अंडा चुराया था। नहीं गोरी बहन, ऐसा मत कहो। उस दिन तुमने खुद कहा था कि ये अंडा तुम्हारा नहीं है। मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। ये मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं कुछ नहीं जानती। एक कौवे का बच्चा कवि के पास ही रहेगा। चलो गोलू, मेरे साथ चलो। गोरी कवि जबरदस्ती गोलू को अपने पंखों में दबोचती है और रोते हुए बच्चे को अपने घोंसले में ले जाती है। घोंसले में ले जाकर गोरी सोचती है कि इसे जल्दी से उड़ाना सिखा दूं, ताकि ये मेरे लिए खाना ढूंढ कर लाए। वो गोलू को ऊंचे पेड़ की डाल पर ले जाती है। माँ, मुझे डर लग रहा है। मुझे रानो माँ के पास जाना है। मुझे उड़ना नहीं आता। रोना बंद करो। कौवे के बच्चे रोते नहीं हैं। जब तक पेड़ से कूदोगे नहीं, तब तक उड़ना कैसे सीखोगे? ये लो। बेरहम गोरी कवि गोलू को ऊंचे पेड़ की डाल से सीधे नीचे गहरी खाई की तरफ धकेल देती है। गोलू हवा में फड़फड़ाता हुआ नीचे गिरने लगता है और जोर जोर से रोता है। बचाओ रानो माँ, बचाओ। रानो चिड़िया, जो नीचे से सब देखी थी, अपनी जान की परवाह किए बिना बिजली की रफ्तार से हवा में उड़ती है।
गोलू जमीन पर पत्थर से टकराने ही वाला था कि रानो चिड़िया उसे अपनी पीठ पर सुरक्षित संभाल लेती है। घबराओ मत मेरे बच्चे, तुम्हारी रानो माँ अभी जिंदा है, तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। गौरी कवि नीचे आती है और रानो के हाथ में बच्चे को देखकर भड़क जाती है। वो पूरे जंगल में शोर मचा देती है कि रानो ने उसका बच्चा चुरा लिया है। जंगल के बीचों बीच एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठती है। तोता और कबूतर पंच बनकर बैठते हैं। पंचो, न्याय करो। इस चोर रानो चिड़िया ने मेरे सीधे सादे बच्चे को जादू टोना करके अपने पास रख लिया है। ये मेरे बच्चे को मुझे वापस नहीं दे रही है। रानो चिड़िया, क्या गौरी सच कह रही है? क्या तुमने इसका बच्चा चुराया है? नहीं पंच महोदय, मुझे ये अंडा लावारिस मिला था। मैंने तो जंगल में सबसे पूछा था, तब गौरी बहन ने इस अंडे को अपना मानने से साफ इनकार कर दिया था। ये झूठ बोल रही है, इसने मुझसे कभी कुछ नहीं पूछा। रुको गौरी, तुम पंचायत के सामने झूठ बोल रही हो। उस दिन मैं भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि रानो अंडा लेकर तुमसे पूछ रही थी और तुमने मकई खाने के चक्कर में मना कर दिया था कि अंडा तुम्हारा नहीं है। तोते की गवाही सुनकर पंचायत में बैठे सभी पक्षी हैरान रह जाते हैं और गौरी कवि का चेहरा शर्म से पीला पड़ जाता है। तोते की गवाही से साफ है कि रानो सच कह रही है, लेकिन चूंकि बच्चा कौवे का है और गौरी उसकी जन्म देने वाली माँ है, इसलिए हम आखिरी फैसला इस बच्चे पर छोड़ते हैं। गोलू, तुम खुद चुनो कि तुम किस माँ के पास रहना चाहते हो। गौरी कवि झट से अपनी टोकरी से एक बहुत ही मीठा रसीला आम निकालती है और गोलू को लालच देने लगती है। देखो गोलू मेरे बच्चे, मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे लिए कितना मीठा और स्वादिष्ट फल लाई हूँ। मैं तुम्हें रोज ऐसे ही अच्छे अच्छे फल खिलाऊंगी। इस गरीब चिड़िया के पास तुम्हें सिर्फ सूखे दाने मिलेंगे। आ जाओ मेरे बच्चे। गोलू गौरी के मीठे फल को देखता है और फिर रानो चिड़िया की तरफ देखता है, जो रोते हुए अपनी झोली से सूखे दाने निकालकर खरी थी। गोलू आगे बढ़ता है और गौरी के कीमती फल को पैर से ठुकरा देता है। वो दौड़कर रानो चिड़िया के पास जाता है, उसके सूखे दाने खाता है और रोते हुए रानो के पंखों में छुप जाता है। मुझे तुम्हारा मीठा फल नहीं चाहिए। तुमने तो मुझे पेड़ से नीचे फेंक दिया था। मुझे सिर्फ मेरी रानो माँ चाहिए, जिसने मुझे अंडे में अपनी गर्माहट दी, जिसने मुझे पहली बार दुनिया को देखना सिखाया। वही मेरी असली माँ है। मैं अपनी रानो माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। छोटे से बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी और समझदारी की बात सुनकर पूरी पंचायत तालियां बजाने लगती है। जंगल के सभी पक्षी गौरी कवि पर थू थू करने लगते हैं। गौरी कवि, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रिश्ता खून से नहीं, ममता और परवाह से बड़ा होता है। पंचायत अपना फैसला सुनाती है कि आज से गोलू की कानूनी माँ सिर्फ और सिर्फ रानो चिड़िया ही रहेगी। अपनी इतनी बड़ी बेइज्जती और अपने ही बच्चे की नफरत देखकर गौरी कवि का घमंड पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में असली पछतावे के आंसू आ जाते हैं। वो रोती हुई रानो चिड़िया के पैरों में गिर जाती है। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। मैं लालच और स्वार्थ में अंधी हो गई थी। आज तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरे बच्चे को बचाया है। मैं एक अच्छी माँ बनने के लायक नहीं हूँ। आज से गोलू सिर्फ तुम्हारा बेटा है। तुम ही इसकी असली माँ हो। गोरी बहन, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तुमने अपनी गलती मान ली, यही बहुत है। तुम जब चाहो गोलू से मिलने मेरे घोंसले में आ सकती हो। रानो चिड़िया मुस्कुराकर गोलू को अपने गले से लगा लेती है। गोलू खुशी से चहकने लगता है। अब रानो चिड़िया के घोंसले में उसके अपने छोटे बच्चों के साथ वो कौवे का बच्चा गोलू भी एक प्यारे परिवार की तरह हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगता है।